टुडे न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें नरवाना के बद्दोवाला टोल प्लाजा से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर अभी ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। ये अभी हाईवे को जाम कर दिया है, इसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों की लाइन है वो लगनी शुरू हो गई है और कुछ गाड़ियां रुक भी चुकी है टोल प्लाजा पर। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं टुडे न्यूज पर नरवाना के बद्दोवाला टोल से। यहाँ पर संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर किसानों द्वारा अभी जाम लगा दिया गया है, हाईवे को जाम कर दिया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर। नरवाना के बद्दोवाला टोल से देखते रहे सीधी तस्वीरें, गाड़ियों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें कैमरामैन जगरूप के साथ। हमारे जो राष्ट्रीय संपादक है जगरूप जी आज कैमरे की सेवा दे रहे हैं हमारे साथ, और देखते रहे सीधी तस्वीरें। कुछ से साथी से बात करें यहाँ पर। हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से आप? थुआ गांव से 40 किलोमीटर। काम किस वजह से किया गया अभी? ये तो ऊपर कमेटी का फैसला हुआ है। अच्छा, क्या फैसला किस वजह से? भाई 3 बजे तक कल रोहतक में लाठीचार्ज हुआ, बूढ़े वहाँ के सर फोड़ दिए, लठ मारे, बांह तोड़ दी, आंख फोड़ दी, इसलिए सुन सकते हैं आप। बिल्कुल ये एक ताजा जानकारी यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि रोहतक में जो लाठीचार्ज है उसके विरोध स्वरूप किसानों ने संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर अभी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाईवे को जाम कर दिया गया है। दूसरी साइड आपको दिखा सकते हैं ट्रालियां लग चुकी है रोड के ऊपर। हाईवे को जाम करने के लिए ट्राली को रोड के बीच में लगा दिया गया किसानों द्वारा, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। रोहतक में जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध स्वरूप किसानों के द्वारा 3 बजे तक का यहाँ पे रोड जाम किया गया है। सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज पर देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीरें देखते रहे। और आज एक बड़ी बात हमने आपको दिखाई दी, यहाँ पे दोनों टोल के लोग, दोनों टोल के जो किसान हैं, महिला शक्ति है, आज नरवाना के बद्दोवाला टोल पर उपस्थित है। सीधी तस्वीरें देखते रहे। हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से आप जी? मैं जनौरी गांव से हूँ। बद्दोवाला टोल जो किसानों के रोहतक में लाठी चार्ज किया उसके उपलक्ष्य में 3 बजे तक का ये रोड जाम कर दिया। ये अभी क्या कारण हुआ कि जिस वजह से अभी ये इमरजेंसी डिसीजन लिया गया है? एक अभी से जो मैसेज आया, मैसेज के जरिए से अभी पता लगा, मैं सभी जो 12 बजे रोड बंद कर देना। एक कमेटी की यहाँ मीटिंग हुई, दोनों टोलों की मीटिंग होने के बाद फैसला हुआ, ऊपर से कन्फर्म किया। भाई असली बात है, कोई झूठ तो नहीं फैला रहा, तो कन्फर्म करके तब लगाया है, लेट लगाया गया, इसलिए लेट फैसला हुआ उनका। जो समाचार वहाँ से आया यहाँ कर दिया। हम तो उनके पाबंद हैं, जो वो कहते हैं हम करते हैं। आपने एक बड़ी बात सुनी है किसानों के द्वारा, किसी भी अफवाह को ध्यान में ना रखते हुए, किसी अफवाह पे ध्यान ना देते हुए, पूरी तरह से कोई भी बातचीत है, कोई भी अगर निर्णय है संयुक्त मोर्चे का, उसको पूरी तरह से कन्फर्म करने के बाद ये जाम किया गया है। टोल पे आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। नरवाना बद्दोवाला टोल से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं टुडे न्यूज पर, जुड़े रहे, सीधी तस्वीरें देखते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और नरवाना बद्दोवाला टोल से सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज पर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। नरवाना का बद्दोवाला टोल हाईवे को जाम किया गया किसानों के द्वारा संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर। सीधी तस्वीरें देखते रहे, गाड़ियों की लाइन आप दिखाएंगे कि कैमरा साथी को दिखाएं, गाड़ियों की लाइन लग चुकी है, सीधी तस्वीरें देखते रहे आप। लंबी लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जाम लगाया गया है, मात्र 5 मिनट हुए हैं जाम को, और 5 मिनट के बाद लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। हाईवे के दूसरी तरफ भी जाम लगना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ भी गाड़ियों की लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। दोनों लाइनें जाम कर दी गई है किसानों के द्वारा, अप एंड डाउन की, आने और जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया किसानों के द्वारा। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए किसान मोर्चे के द्वारा बद्दोवाला टोल पे किसान मोर्चे के द्वारा जाम लगा दिया गया, हाईवे को जाम किया गया है। सीधी तस्वीरें टुडे न्यूज पर, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ जी, क्या कुछ निर्णय रहेगा और आप जो दिखा रहे हैं यहाँ पे? जो निर्णय ये है प्रधान जी, 3 बजे तक तो बंद रखेंगे। आगे कल की सूचना या परसों की लगातार कर रहे हैं, कमेटी का लगातार फैसला हो गया, नहीं वह लगातार बंद करना है, तो ऐसा जाम लगा देंगे, हमें तो आंदे जाते नहीं, साइकिल भी बंद कर देंगे। दिन में इतना दर्द है अकबर, बहुत ज्यादा। क्या संयुक्त मोर्चे की तरफ से इसको परमानेंट जाम करने की सूचना है कोई? हाँ है, अफवाह ही है अब तक, तो कन्फर्म करेंगे पहले,
और वहाँ से कॉल करके पूछेंगे अगर भाई बंद करना लगातार करना है क्या। जे मान लिया जमींदारों को किसानों को मंडी में तंग करेंगे, जैसे पहले फसल बिक रही थी ऐसे ना लेंगे तो जाम जरूरी करना है। वहाँ तो लगा दिया कंडेला, तो परमानेंट लगा दिया कंडेला, तो हाईवे जाम कर दिया चंडीगढ़ वाला। जाम यहाँ भी कर देंगे, खटखड़ भी कर देंगे, गाँव में भी कर देंगे। यहाँ बड़ी बात सुनने को मिली है कि हाईवे को परमानेंट जाम किया जाएगा अगर किसी प्रकार की सूचना हमें मिलती है। अभी तक के हमारे पास एक अफवाह है और हम संयुक्त मोर्चे से इस बात को कंफर्म करके हाईवे को परमानेंट जाम करेंगे अगर संयुक्त मोर्चा बोलेगा तो। हाँ जी, कहाँ से आप लोग? ये देख सकते हैं। हाँ जी, कहाँ से? जमालपुर गांव का जी। मैं मानता सौदार हूँ, गांव का मुखिया हूँ और हम किसान के साथ है। हमारे माँ बाप को छोड़कर मैं यहाँ किसान की सेवा करता हूँ, मानते सेवा करता हूँ। मैं 3 दिन से लगातार चाय पानी पिलाता हूँ। किसान का बेटा मैं यहाँ क्यों किसान के साथ है, छत्तीस जात के साथ, जुनून के साथ। और रूस में नहीं 1925 में 2 टेलीजन निकला है, 1965 में हिंदुस्तान में निकला है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 50,000, चीन ने अपना 50,000 कमांडो दे के, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो नरेंद्र मोदी मारा के बोला कर जो देश का देर के कोई 50,000 कमांडो। बात ये है इस सरकार से बहुत ज्यादा तंग है और मोदी से अडानी गौतम अंबानी उससे ज्यादा तंग है। वे दोनों तीनों इसमें कहने मोदी का कुछ नहीं। मोदी का भी ऐसा है जो जमीन जाएगी हमारी जान तो देंगे नहीं, या तो बस मरना या जमीन तो छोड़ नहीं। तो मोदी का इसमें तीसरा सब पक्का है। और जो ये गोदाम बना रखे हैं नी अडानी अबानी में, इनमें तो प्यारे कुत्ती ब्यावगी कबूतर बैठेंगे। ऐसा नहीं, सुनसान जगह में कुत्ती ब्याती है, कबूतर रहते हैं। अडानी और अबानी वहां आके देखिए नोट था। अब ऊपर से मीटिंग होगी नहीं, जैसे कागज ने तोड़ फोड़ दो उसी दिन किसानों। मैं एक बात आपसे एक बात जानना चाहूंगा। मोदी जी जो कहते हैं हम सब कुछ त्याग चुके हैं, अपना घर परिवार, तो हमें पैसे की क्या जरूरत है? गलत, झूठ बात, झूठा, बेईमान कुत्ता। क्यों सारी झूठ का जोड़ा ले रहा बड़ा हरा जोड़ा दर क्या उड़ा जाओगा? जान कौन देगा? जान नहीं देगा। ये जैसे बैठे हैं शांति से, उगर हो गए नहीं। मोदी कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा रहने वाला ना। कुछ भी बेच तो सारा सौदा दिया, बेचना हमने भी चाहा था, हम नहीं बिकाएंगे। मार्शल कौम है ये, किसान मार्शल कौम है, ये बिकने वाली नहीं है। ना बिकेगी ना झुकेगी। मोदी ने झुकना पड़ेगा। कदे झुक लो, आज झुक लो, कल झुक लो, परसों झुक लो, झुकना तो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब मोदी जी कहते हैं हमने अपना घर परिवार छोड़ दिया है, तो हमें पैसे की क्या जरूरत है? किसके लिए परिवार कहाँ छोड़ दिया? ये समाज है, छोटी बात कहनी है अच्छी नहीं होती। मोदी का सब कुछ है। वह जो वो 2 पत्नी ले रहा है नहीं पीछे अंडरग्राउंड, उनका सब कुछ है। मोदी का सब कुछ है। ये झूठ है। मैं बाबा हूँ, बाबा हूँ। वो कौन सा है अपना पत्रकार महोदय, वो अंदर कर रखा, जो कपिल देव अंदर कर रखा है, उसने सारा चिट्ठा खोलना शुरू किया था, ठाकर अंदर भगा दिया। यू के तरीका मैं बोलूं मन अंदर, और कोई बोले ओ अंदर, अच्छी बात कहे ओ अंदर, सच्ची कहे ओ अंदर। यू हो रहा है। हिटलर का गोली लगी थी प्रधान जी, हिटलर ने अपने भी नहीं छोड़े थे। और राजा था नहीं वो, ये अंडानी अबानी ने औरत लेके गुजरात ने, अफसर गुजरात का, कारखाना गुजरात का, रेल गुजरात की, बेल गुजरात की, कहना गुजरात का, मानना गुजरात का, सारा सौदा गुजरात है। हिंदुस्तान में कुछ नहीं। और बंगाल में देखना अब क्या होगा, असम में देखना क्या होगा, केरला में देखना क्या होगा। अब पता लगेगा इसको किसान क्या है। हट्टी कैद पे कल गोली चल गई नहीं, जे गोली लग जाए नहीं, जो आदमी चला रहे थे ये भाजपा के गुंडे, उन्हें पकड़ के जैसे कबूतर की नाड़ तोड़ देख रहे नहीं, बिल्ली ऐसे नाड़ तोड़ देंगे। न्यू नहीं है ये किसान वैसे बैठे हैं, उसके पीछे बहुत जनता है, करोड़ों लोग हैं। उसने एक आंसू बहाया था 12 बजे। सिंगू बॉर्डर बहुत दूर है यहाँ से, ट्रैक्टर में इतना धुआं निकलता गच। और छोटा ने कहा रफ्तार कम, तो 1 बजे पहुंच गए थे सिंधु। तो बात ये है प्रधान साहब, काम हमारा थोड़ा घना भला कर रहे हो। कपिल मिश्रा हो रहे हैं, पार्ता हो, सुमृत है, फलाना दिखड़ा है, गाड़ देवे है। चाहे तो शामी आके दो, आप और मैं खड़े हूँ, शामी आके गाड़ दो, फिर तो पता लगा है मारता है। उनके स्टूडियो में बैठे रहो, हर गाड़ दे जाओ, नाम है पाकिस्तानी।
हिंदुस्तानी हाँ ना मैं उग्रवादी ना किसी पर लेंदे मांगते खांदे नहीं हमें खुद है जेब भरी रवा हमारी अरीब तो आगे कणक है कोई परवाह नहीं रोज हलवा खीर करके खावांगे रोज हलवा खीर करके सरकार की एक सोच है, चाहे अपनी स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि किसान कमजोर वर्ग है और गरीब वर्ग है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ना तो हमें गरीब सबसे पहले तो हम दिल के गरीब नहीं है एक बात दूसरी बात हम धन से कमजोर नहीं है तीसरी बात हम मांगना नहीं जानते हमारा तो मुँह आवा है आप देखना कभी खटखटाते हैं बार बार देखना कितना पैसा है हमारे पास कैशियर के पास अब 12-13 लाख रुपया एडवांस है हमने क्या करना है रोजाना हमारी दी बेटी दूध लिया है उनकी खीर बना लिया हलवा इन वर्गे भाई बतेरे पीपे दिए हैं इबोली ने 44 पीपे आए थे सरकार यही बात तो आपसे जानना चाहती है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, यही बात तो सरकार बार बार पूछ रही है। ये बात पूछ रही है नहीं मेरे पास 30 किले हैं क्यों 1000 रुपये दिए हम किसान हैं और तो नहीं किसी पर मांग के नहीं लाए किसी से अड़ के नहीं लाए ये कणक बिकेगी मंडी में दे देंगे ब्याज पर लाके हमें दान कर सकते हैं बड़ी बात आपने सुनी है कि जो सरकार बार बार कहती है विदेशों से फंडिंग है, इन्होंने कहते हैं एक किसान साथी ने बताया कि हम ब्याज पर पैसे लेकर भी अपने किसान मोर्चों को देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी बात बोली है कि ब्याज पर पैसे लेके भी हम देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी बात आपको क्या दिखाएंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक मिनट हाँ जी बोलो और क्या कहना चाहेंगे? बात न्यू कहना चाहूँ हाँ जी चाहे तो ले ले कानून उल्टे और चाहे कफन तैयार कर ले तेरा प्यारे लाल करेगा कि धोला करेगा गुजरात में तो बिरन किसा रंग है हमारा तो सफेद खिंडका सफेद कुर्ते पजामे। अरे एक बुजुर्ग किसान द्वारा बिल्कुल सीधे शब्दों में चेतावनी दी गई है सरकार को, कहते हैं हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं और मारने के लिए भी तैयार हैं। बात न्यू है जी। और खट्टर का इतना दुख नहीं है हमारा और उसका तो डुमू वाला का चश्मुद्दीन मुसलमान का बीज है यू दुष्यंत दुष्ट कहते हैं दूसरा नाम काटा ये बाम है चश्मुद्दीन सारा परिवार चश्मुद्दीन माँ चश्मा लावा है छोटा भाई लावा है यू लावा है बहू लिया है वह लावा है तो सारे चश्मुद्दीन हमने चश्मे गला देखा है अरे हमने वोट दिए आ गया देवीलाल देवीलाल खड़ा था कमीन का बीज है खाना बदोश बहन चौथ मारी भी कह कर है अब किसान आगे अलग अलग बाज रहे हैं। बात ये हो रही है प्रधान जी कुत्ता इड़का आओ जनी अरो भाग ले अगे किसान 20 और नु कहेंगे नहीं कुत्ता इड़का अरे रियो अगे तो लठ मारा चाहे तो सामने आओ कहीं भी मौका लगा लो पुलिस मारी है सेना मारी है हमारे बेटे हैं फौज में पुलिस में मारे हैं मिलिट्री ने लिख के दे दिया मोदी ने हमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इन पर लठ नहीं मारेंगे क्यों मारे हैं मार पकड़े मारेंगे मोदी का आगे पास कहे 1 2 4 छोरे हैं जो उन्हें सेना में भर्ती करा के देखे फिर तिरंगे में लिपटा नहीं कोई फिर दर्द होता है 300 किसान मर गए 300 एक शब्द नहीं गाया। अरे वहाँ बंगाल में एक भाजपा की जनानी का को थप्पड़ थापड़ लग गया वह ढह पड़ी बुजुर्ग थी 83 साल की उसकी ओ अमित शाह इतना बड़ा खोपर वाला बहन का लक्कड़ वो भी नु कहा संवेदना लिखा है ट्वीट करा है अकबर माड़ी करी अरे बहन का लक्कड़ है 300 किसान मर गए बेचारे गरीब ओढ़े बैठे बैठे उनका कोई मतलब नहीं वो कुत्ते थे इंसान थे प्रधान जी इंसान जी ने वोट दिए थे गदागद मोदी हर मोदी घर मोदी इन लोगों ने बका क्या मार गया बका क्या नहीं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँ जो आपने कहा कि सेना ने लिख के दे दिया गया कि वो किसानों पे लाठीचार्ज नहीं करेंगे जबकि हरियाणा पुलिस के जवानों के द्वारा बार बार लाठीचार्ज किया जा रहा है। वो लाठीचार्ज जो करते हैं नी वो भाजपाई हर कपड़े पे रखे हैं पुलिस के जे कोई भाजपाई अब आगे होगा नहीं और मान लिया खटखट टोल प्लाजा पहुंचे और कोई लठ मारेगा मेरी जान बेसंग चली जाइयो ऐसे पकड़ को तो छोड़ दो नहीं गा निशानी करवा देंगे भाई ये भाजपाई है ठीक है ये बात है नहीं पुलिस वाला एक भी नहीं लठ मारता हमारे भाई है ये वो दूसरी वर्दी में नहीं दूसरा नंबर है वो दूसरा नंबर आवा है इनने तो कच्चे पारे थे खाकी वर्दी पैर दी फिर सामने आके पारो प्रधान जी वैसे थोड़े पैर रहे हैं। एक आखिरी बात और मैं पूछना चाहूंगा आपसे सरकार द्वारा बार बार चेताया जा रहा है कि कोरोना बढ़ चुका है और जबकि बंगाल में इलेक्शन है उसके बाद आप देखते हैं और भी काफी स्टेटों में इलेक्शन है वहाँ पे इतनी भीड़ होती है इतनी रैलियां होती है तो वहाँ कोरोना क्यों नहीं आता है? कोरोना नहीं आंदा हूँ झूठ थी ये बहाना था अंधेरा करके जे कोई आदमी पीटना है नहीं मारे सभा में प्यार प्रेम था पीटा दुकरा में है तो उस पर कपड़ा डाल दिया उतनी दिखे नहीं दे मुके
मार पीटा। इन अंधेरा में ये कानून पास करा लिए। वीरेंद्र का छोरा खड़ा है, मोमबत्ती का चांदना था, तेरी बहन का लक्कड़। तो अरे जो देश ने हमारा हरियाणा ने आजाद करा गया, अपना कानून समझा गया है, उसका जोता है यू। और बात करे कैसी कैसी, एक अंधेरा था चांदना, तना कहना तो लाइट वाला भाई पटके सुना। कमिश्नर था ये चंडीगढ़, वो नौकरी छोड़ के और आ गया हमारा गला शामी हो रहा है। जै इस्तीफा दे के आंदा नहीं, दुष्यंत इस्तीफा दिंदा नहीं, वो डी है नहीं, वो 8 जंदी डिप्टी सीएम है, वो फिर सी आ जंदी आगे। अरे खच्चर का इतना खोट को नहीं, खच्चर ना तो हमें हुए भैंस देर यू है नहीं, यू है एंड बैंड गया कर का गया होया। इसका बनना क्या प्रधान जी, 5 किलोमीटर चालन वास्ता है, इसको गाड़ी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मारा इतना दिल दुखा रखा, इसलिए नहीं मिली। 5 किलोमीटर भी हवाई जहाज में चढ़केगा दोबारा। हम तो गए थे, बस 1 मिनट रुक जाओ, हमको उरल लेडीज। तो दूसरी बात और एक मैं जानना चाहूंगा, आपके नजदीक के डुमरखा गांव से जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, जो कहते हैं अपने आप को किसान नेता बोलते हैं, और वो कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो ना तो किसान ना किसान का बेटा। थोड़ा सा साइड में आके हम बातें कर रहे हैं। बस 2 मिनट और करनी खड़े हो जो तुम। आखिरी सवाल है, इसके वजह हम बात करके सीधा उसके बाद और है तो फिर उड़ान देखेंगे अपना कहानी नहीं, उधर चलो। आखिरी सवाल है, केवल एक बार बात कर लेते हैं, बाकी बातें फिर हम इसको बंद कर रहे हैं। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो सर। हाँ जी, जो मेरा सवाल था उसका जवाब मैं चाहता हूँ आपसे। हाँ क्या सवाल था? जो केंद्रीय जो अपने मंत्री रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो अपने आप को किसान नेता कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। वो किसान नेता खड़ा है, 50 लाख की कबागड़ी बांध रहा हूँ, किसान है। हम तो 200 रुपए की बांधा। हाँ 50 लाख की, और न्यू कहता 8 लाख के जूते पहन रहे हूँ। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो। हाँ, उसकी खुद की मुख की जुबान की बात है। तो किसान कहाँ से हो गया? किसान नहीं वो, उसको नहीं पता। हाँ मैं तो जाना। हाँ क्या ना उन्होंने चलन बताओ। आम उस दिन यूँ पूछ लो, यूँ पूछ लो 1 किला में कितनी गेहूं हुआ है, फिर किसान है। 1 किला में गुड़ कितना है, फिर किसान है। उस दिन यूँ पूछ लो भाई, तो किसान है तू, भैंस कितना दूध देवे, पूछ लो। मुर्रा भैंस कैसी होती है, उसको पूछ लो। भाई मसरी की दाल कैसे बनाई जाती है, कैसे पीसी जावा है, कहाँ से आती है? नहीं वो किसान नहीं है सर, वो तो बस वो बकावा है। इब कही थी एक दिन बाइक रैली कर दी, अब चलो चलते हैं, और सर छोटू राम का जन्मदिन मनाऊंगा, मेरा जन्मदिन है। लोगों ने रास्ते में रोक दिया, इज्जत नहीं दे लगी, खोली अपनी इज्जत। क्या थी एमपी अपना कुछ कोई चीज नहीं। ये भाईचारा बहुत बड़ा है, देखो कितना रंग सा लग रहा है, ताश खेलने लग रहे हैं लोग, बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। मैं साथी से कहूंगा एक बार दिखाए सीधी तौर से। आपने सुना एक किसान की जुबानी और दर्द, उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको नजर आया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बद्दो वाला टोल प्लाजा से, और साथ ही जो दूसरी साइड से जो रोड जाम है उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया किसानों के द्वारा बद्दो वाला टोल पर। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर नरवाना बद्दो वाला टोल पर देख सकते हैं दोनों तरफ की लाइनें बंद कर दी गई है, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप नरवाना के बद्दो वाला टोल प्लाजा से। आज सबसे बड़ी बात है कि दोनों टोलों के लोग, किसान, महिला शक्ति यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज जो अलग अलग वहां पर बंद लगाया जाता था, आज का जो खास एक विशेष बात यह है कि दोनों टोलों यानी खटखट टोल और बद्दो वाला टोल के लोग, आज जो किसान हैं, आज बद्दो वाला टोल पर इकट्ठे हुए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे टुडे न्यूज पर, जुड़े रहे टुडे न्यूज पर, देखते रहे सीधी तस्वीरें। ये देख सकते हैं दोनों तरफ से, आपको दूसरी तरफ की लाइन भी हम दिखा रहे हैं। जो नरवाना से हिसार जाने का रास्ता है बंद कर दिया गया है किसानों के द्वारा। सीधी तस्वीरें। हमारी बात अधूरी रह जो पोल खोलने वाली भी वो और अधूरी रह गई थी खटखट अपनी। लगातार सुबह से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कंडेला गांव में हमने दिखाया किस प्रकार से कंडेला गांव ने इकट्ठा होकर नेशनल हाईवे को जाम किया।
अभी यहाँ पर भी एक मैसेज आया, प्रधान जी भी बताएंगे कि 3 बजे तक नेशनल हाईवे को जाम करना है। बद्दोवाला टोल से लाइव तस्वीरें। और हमारी कुछ बातें खटखट टोल पर सुबह अधूरी रह गई थी क्योंकि किसान साथियों को, माता बहनों को हमारे बद्दोवाला टोल पर आना था। आज़ाद भाई भी आगे हैं, प्रधान जी भी हमारे साथ हैं और यहाँ के जो टोल के कमेटी के साथी हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, वो बातें अपनी अधूरी रह गई थी, पहले ये बताओ, ये दोबारा से जाम कर दिया आपने, इसका क्या मैसेज है? इसका तो सीधा मैसेज सरकार को है। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बैठा 40 भाई बैठे हैं, हम उन्हीं के आदेश मानते हैं और उन्हीं के आदेशों में चलते हैं। क्योंकि ये फुरथा फुकरू जो करते हैं लोग, जो भाजपा के जो भाई हैं, वो बीच में आके ले लो, मार लो, तोड़ लो, सरकार के खिलाफ बोला हूँ भाई। तो हमने भाई 4 महीने हो गए बोलने नहीं दिए। जो संयुक्त मोर्चा बैठा है हमारा, संसद कह लो, कोर्ट कह लो, हमारा भाईचारे पंचायत कह लो, हम उसके आदेश माने हैं। उसका आदेश आया था कि भाई 12 से और 3 बजे तक ये नेशनल हाईवे ब्लॉक रहेंगे, यानी जाम रहेंगे। हमने उनका आदेश पर ये नेशनल हाईवे आज जाम कर दिए हैं। हालांकि हम जनता को तंग नहीं करना चाहते, साथ साथ हमने एम्बुलेंस को एक्सीडेंट केस, डिलीवरी केस, शादी विवाह ये हम निकाल रहे हैं। बाकी हम जाम इसके सरकार की नीतियों के खिलाफ लगा रहे हैं। आज आज़ाद भाई, यहाँ आज बद्दोवाला टोल पर पहुँचने का मेन उद्देश्य क्या था? ये जो सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है देश की जनता पर, इससे अच्छा तो घोषित इमरजेंसी लागू कर दे प्रधानमंत्री मोदी। जब प्रजातंत्र के अंदर प्रजा को बोलने का अधिकार छीना जाता है, जब हमारे जो विशेष अधिकार, हमारा विशेष अधिकार है, हमें संविधान मान्यता देता है इस प्रकार बोलने की आज़ादी का अधिकार, तो उसके साथ कुठाराघात किया जाता है। तो हमें बोलना, हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है सरकार तानाशाही प्रवृत्ति से। जैसे रोहतक के अंदर निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया है, तो उसी विरोध को किसानों के अंदर एक रोष दिखाया किसानों ने, और इस रोड जाम करने की जो कार्रवाई है ये संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है। और उसी के आह्वान पर हमने 3 बजे लग यहाँ रोड जाम कार्यक्रम रखा। और रात को जितनी भी जगह रोड जाम हुए हैं, वो एक किसानों के अंदर आक्रोश पैदा है, जो निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। जबकि देश के अंदर प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर प्रजा को बोलने का अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों के साथ सरकार हमें दबाना चाहती है। तो हम कहेंगे कि क्यों नहीं घोषित इमरजेंसी देश का प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर लागू कर दे। जब तरह तरह के इस प्रकार के कानून तो अंग्रेज भी नहीं ले आए थे, और अंग्रेज अगर कोई कानून ले आया था गलत तो उसका भी विरोध हुआ है, लोगों ने विरोध। अंग्रेज भी जब लोगों की आवाज को नहीं दबा सके, आज देश के अंदर प्रजातंत्र है, तो ये मोदी सरकार तानाशाही प्रवृत्ति से हमारी आवाज को दबाना चाहती है। एक 24 चैनल था जो किसानों की आवाज उठाता था, उसको भी बंद कर दिया। और आपने देखा होगा, आपके जो यूट्यूब के भाई है, हमारे छोटे चैनलों के लोग हैं, उनके साथ भी ज्यादती की जाती है। तो ये तानाशाही है और क्या है, हम घोषित इमरजेंसी तो है। इसलिए अब किसान किसी भी कीमत पर इन तीनों काले कानून को और एमएसपी का कानून बनाकर ही दम लेगा। और इसके अलावा जितनी भी, जैसे सरकार कहती है कि समान वेतन समान काम, अरे मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक आदमी घंटे के 90 करोड़ कमाता है, और एक किसान और मजदूर है जिसको एक महीने की कमाई सिर्फ 6,000 रुपए। क्या ये समानता का अधिकार है? तो यही हमारी असली लड़ाई है। ये सिर्फ कानूनों की लड़ाई नहीं, ये आर्थिक आजादी की भी लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन की भी लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की भी लड़ाई है। लेकिन इन आरएसएस के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने झूठ बोलकर इस गद्दी को हथिया तो लिया है, लेकिन अब जनता देश की जाग चुकी है। 115 करोड़ लोगों का समर्थन हमें प्राप्त है। तो जल्दी ही सरकार को अगर लोग कुर्सी पर बैठाना जानते, उसको खींचकर उतारना भी जानते। बिल्कुल, बड़ी बात खोल के आज़ाद भाई ने बताई, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा। जैसे राकेश टिकैत का कल बयान आया था कि नवंबर दिसंबर तक जाके बात बढ़ेगी। और एक बड़ी, जिस प्रकार से हमने आज एक मुहिम शुरू की है पोल खोल अभियान की,
कि जिस प्रकार से राकेश टिकैत के ऊपर राजस्थान के अंदर हमला हुआ और एक बड़ा जो सोशल मीडिया के ऊपर एक 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रही है, एक मैसेज वायरल हो रहा है कि ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गाड़ी में कहिए, कैंडिडेट की गाड़ी में कहिए, यानी वो मैसेज वायरल हो रहा था और जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग रहा था कि जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे गड़बड़ी होगी, बंगाल में भी होगी और असम में भी होगी। उस मैसेज को दबाने के लिए राकेश टिकैत के ऊपर हमला किया गया था। जो हमले के अंदर गाड़ी पकड़ी गई कुलदीप यादव की, एबीवीपी का कार्यकर्ता है और जो वहां से सांसद हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं। यानी जो बड़ी साजिश राकेश टिकैत के साथ रची गई थी, पहले भी रची गई थी, उसमें भी नाकाम हुए और इसमें भी जनता समझती है, पढ़े लिखे साथी समझते हैं, किसान समझदार है, जो कमेटी के लोग हैं वो समझदार हैं कि एक साजिश थी कि ईवीएम वाले मामले को दबाया जाए ताकि आज पूरे देश की नजर किसानों के ऊपर है। यानी जैसे ही राकेश टिकैत को के साथ छेड़खानी होगी, उसकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ होगी, तो पूरे देश की नजर राकेश टिकैत पर चली जाएगी और ईवीएम वाले मामले को दबा दिया जाएगा। ये बड़ी पोल खोलने के लिए आज हम कई जगह गए, कई जगह टोल से लाइव किया और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ के अपना खटखट टोल कमेटी के साथी यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ की जो कमेटी है बद्दोवाड़ा की वो साथी आए हुए हैं और आज भीड़ देखकर लगता है कि किसान अपने खेत में कम जाना पसंद करता है, आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना ज्यादा पसंद करता है। क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है, जैसे आजाद भाई ने बताया, नस्ल और फसल की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई है और जो छोटे छोटे बच्चे अभी देख रहे हैं तो इनकी लड़ाई है। क्योंकि आने वाला समय युवा साथी इनसे ही बातचीत करेंगे कि आंदोलन के अंदर एक जोश उत्साह होता है और आंदोलन डगमगा जाता है। जाट आंदोलन की बात करूं, क्योंकि ये आंदोलन हरियाणा में उग्र हो गया, बदनाम किया गया, सरकार द्वारा बदनाम किया गया। ये आंदोलन शांति से चल रहा है, आप सब युवा साथी हैं, कहीं भी हिलते जुलते नहीं। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आह्वान आता है उसका पालन किया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत ये कि अनुशासन है और सरकार ने जब जब भी आंदोलन तोड़ने का काम किया, अनुशासनहीनता की वजह से आंदोलन तोड़ते हैं। मैं तो मेरे युवा साथियों का, बुजुर्गों का, सभी का इसके लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि इस आंदोलन को उन्होंने बनाए रखा है। सरकार ने बहुत सारे स्टंट करे, चाहे 26 जनवरी का मामला था, पिछले 5-7 दिन से देखते हमारे किसान नेता हमले किए जा रहे हैं। तो आज किसान जागरूक हो चुका है और इस आंदोलन को हम जीत कर ही रहेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, तो हाँ जी, आज इधर आओ, आगे आओ जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, बात ये है, पहले बात तो यह है कि सरकार बार बार हमारे आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन सरकार को विश्वास हो जाना चाहिए कि आज हमारा बच्चा आंदोलन को कामयाब बनाने की जिम्मेवारी समझने लग गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र है जी, गांव दबलैन है। दबलैन से जी। हाँ जी। और एक ये 3 कृषि कानून और एमएसपी की गारंटी, बल्कि एक यही नहीं रहा, हमने तो सरकार के विरोध में और भी कई मुद्दे हमारे सामने आ चुके हैं। यह सरकार महंगाई को देखिए, महंगाई करने में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है और बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, शिक्षा को कुचलने में नंबर 1 है। यह सरकार नहीं चाहती कि देश का और प्रदेश का बच्चा पढ़े लिखे। हम नहीं जानते क्या सरकार सोचती है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो पहले दिन से उत्साह था यूं का यूं किसानों में बना हुआ है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जी। हम तो हमारे हृदय से ये सोच कहते हैं, वैसे तो हम हमारी खेती को बिल्कुल सुरक्षित रूप से संभालेंगे और घर पर लाएंगे, लेकिन कहने का भाव ये है, अगर आंदोलन की वजह से हमारे खेत में थोड़ा बहुत नुकसान होगा ना, तो हमें वह उसको अच्छा समझेंगे। आंदोलन में जरा भी अंतर नहीं आने देंगे। और सरकार ऐसी ओछी हरकतें करती है, कभी रोहतक में लाठीचार्ज करवाती है, कभी हिसार में हरकतें करती है। इन बातों का हमारी सेहत पर कोई असर नहीं है जी। थैंक यू। प्रधान जी, जाते जाते एक सवाल और ले लेते हैं। गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन आज की भीड़ यहाँ देखकर लग नहीं रहा कि गेहूं के तरफ ध्यान है, सारा ध्यान किसानों का आंदोलन की तरफ है। गेहूँ का तो ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ गेहूँ बोते हैं, जो सरकार के काले कानून लागू हो गए तो रहेगी जमीन ही नहीं रहेगी, कहाँ बोवांगे। गेहूँ का नहीं कोई ध्यान नहीं, ध्यान है दाने लेवांगे और दाने काट के गिराएंगे। जब दाने हमारे लिकट जाएंगे, सारे घर आ जाएंगे न्यार दाने, फिर हम एक बड़ा फैसला लेंगे सरकार के, भाई हमने क्या करना है। क्योंकि टिकैत जी कह रहे हैं संसद में बेचेंगे गेहूं, तो हाँ कहीं भी बेच हो सके, संसद में बेचेंगे गेहूँ तो बेचेंगे हम, कहीं नहीं। बढ़िया है। राकेश टिकैत पर जो हमला आपने पूछा नहीं, हमला आता, लेकिन ये जो 15 दिन का
एस्टिमेट है हमारा दाने काटने का। 15 दिन में दाने काट के एक हम बड़ी मीटिंग से फैसला करके जो हमारे 40 है और यहाँ की जो हरियाणा का जो है, हम एक बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए जा रहे हैं। भाई हमने आगे क्या करना, लेकिन हम उसको लीक नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कूटनीति से अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हमारी सेना लड़ती है दूसरे देश के लिए। आज हमने इस सरकार के खिलाफ कूटनीति से लड़ाई लड़ेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, शांति भंग नहीं करेंगे। 4 महीने हो गए किसी भाई की मूंगफली ठाई हो, कोई गलत शब्द बोलिया हो, किसी भाई का खरूंच आई हो किसान मजदूर की तरफ से, हम जिम्मेवार हैं। क्योंकि ये लड़ाई लंबी का हमने आश्वासन पर लंबी चलेगी। 2004 की तैयारी कर रखी, 24 की। हम बिल्कुल शांति या एक समझ में नहीं आती। ये बार बार शांति, सरकार तो शांति बना कर है, रुको भाई पुलिस भेज दे, समझो से कराओ भाई, या शांति भंग करे हमारा। यह समझ उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा रखी सरकार ने, यह समझ में नहीं आ रही हमारे। हम तो शांति बनावा, अरे यार शांति भंग करे सरकार ने चाहिए शांति। धक्का करे जान जाने मेवा तक गेहूं काट ली भाई। जाना के बात किसा मिला, जाना क्या मिला पहले यहाँ बता। 1 घंटा का लाइव चल रहा है, पहले नहीं पता गेहूं काट ली के ना। गेहूं भी कट जाएगी, गेहूं वाली कोई बात नहीं, कट जाएगी। अच्छा हाँ गेहूं कणा कट देने दो, हम लगे करता ही हम लगता ही नहीं अड़े बैठे यहाँ। हाँ अरे इसे इस सीएम ने इसे तो बनाने वाला इसे यो मतलब इतने न्यूए नहीं बेरा गोडा किस दिन में आकर, पर बाकी बेरा के बटाई तो घर बिछाया लड़के दे घर तो बिछाए नहीं बेरा नहीं किस दिन आए करा है। हाँ बाहर ने गोडा नवान, और वो भी पंडिता का है। ये तो और भी बहुत ज्यादा सोन पत्र कराया करा है, वो भी उनका का मतलब हाँ फंड कर रहे हैं। और जो ये रवि आजाद गिरफ्तार कराया है, इसके लिए बहुत दर्द है हमारा। राकेश टिकैत पे गोली चलाई है इस बीजेपी के विधायक ने, राजस्थान में चलाई, मतलब ये ब्रांड कांग्रेस का लग जाएगा। ये बहुत गलत बात करी है। हाँ बड़ी साजिश थी, और साजिश तो सही न मैं तानाशाही राज कर। बंगाल में ये मशीन पकड़ी है किसकी विधायक की गाड़ी में, वो मशीन पकड़ी। हाँ मैंने कहा भाई ये मतलब बैल्ट पेपर होना चाहिए, उधर ढवागा यू नीचे लहा आन नहीं दिन दाग गए। सारी बातों का बेरा गांव तक आदमियों ने सारी बातों का बेरा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातें गांव लेवल तक पहुंचती हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। और ये ड्रामा 1 मिनट 2-1 महीने और चल लगे हमारे ये चैनल, जो सबको नोटिस आ गए हैं कि नया कानून आ गया, ना यूट्यूब चैनल और ना फेसबुक चैनल, और ये सारा सौदा बंद करेंगे, ताकि हम जो किसाना की आवाज दिखा दें वहाँ नहीं साची पहुंच पावे। यानी मोनोपोली जो कर पहला नेशनल चैनल जो खबर दिखाया कर दे, जो थोप पिया करते, वहीं दोबारा थोपना शुरू करेंगे। और जो सच दिखाते हैं, जैसे न्यूज 24 की बात करी तो वो बंद कर दिया, फिर हटा दिया। क्यों? वो जेन्युइन बात करया करते, जेन्युइन बात करिया नहीं तो जेल में भेजेंगे, उसका चैनल न बंद करेंगे। ठीक है, जितने एक दिन हमारा चैनल चलेगा, टुडे न्यूज हर कदम किसान के साथ, और ग्राउंड रिपोर्ट यूं ही दिखाते रहेंगे, लाइव यूं ही दिखाते रहेंगे। जी कुछ कह रहे थे, कर गया के चलो जी। टुडे न्यूज के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।